जैसा कि आप सभी लोग आज न्यूज़पेपर खोल रहे होंगे तो आपको ये सारी जानकारियां देखने को मिल रही होगी जो कि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है। हर न्यूज़पेपर में शिक्षक भर्ती से जुड़ी खबरें मिल रही हैं। कुछ लोगों को ये बहुत अच्छी लग रही है, कुछ लोगों को कहीं ना कहीं ये अच्छी नहीं लग रही है, या कुछ लोगों के लिए तो ऐसी ऐसी इसमें खबर भी आई है जो कि कह सकते हो बहुत टेंशन उन्हें दे देंगी, उनको लिए बहुत चिंताग्रस्त वाली खबरें हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, और वो मुझे भी कहीं ना कहीं सही नहीं लगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या, किन चीज़ों पे मुझे सही लगा और किन चीज़ों पे मुझे थोड़ा सा कमियां समझ में आई हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि आप सबसे पहले जो मुख्य खबर है वो देख लेते हैं, क्योंकि वो जरूरी है। सबसे जरूरी खबर जो है देख लो, शिक्षक भर्ती में 90% नंबर लिखे, 10% इंटरव्यू के। तो देखिए ये क्या हुआ है। अब अभी तक क्या होता था कि जो आपके अंक होते थे, यानी कह सकते हो एकेडमिक अंक और फिर रिटन के, उनके दोनों को सम्मिलित करके बनाया जाता था। ठीक है, अब एकेडमिक अंक जो है उनको हटा दिया गया है। अब ये कहीं ना कहीं सही भी है। क्यों सही है? देखिए होता क्या था, जो अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम का पैटर्न चल रहा है एकेडमिक, हाई स्कूल और इंटर का, उसमें अंक बहुत आराम से लोगों के आ रहे हैं, 80-90% आराम से आ रहे हैं। जो पहले के लोग होते थे उस वक्त 60 और 70% लाना भी बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती थी। और अभी क्या है कि जो ग्रेजुएशन वाले भी अंक होते हैं, जैसे कह सकते हो बीएससी या बीए वाले, अब क्या होता है ओएमआर बेस्ड एग्जाम हुआ है बीच में, तो उसमें लोगों के 80-80% अंक आए हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं गलत था। तो इसलिए ये बहुत अच्छा निर्णय रहा है कि जो भी रिटर्न में, जो भी पढ़ने में तेज होगा, होशियार होगा, सही होगा, तो उसका अपने आप हो जाएगा, यहाँ पे भी कर लेगा वो अच्छा प्रदर्शन। तो 90% ये होगा, यानी कि पूरा पूरा आपका रिटन एग्जाम पे ही बेस ये एग्जाम होगा। अब कोई हाई स्कूल इंटर कोई नंबर का कोई मतलब नहीं है। बहुत अच्छा ये इन्होंने कर दिया है। और 10% इंटरव्यू के कर दिए। अब वैसे इंटरव्यू, वैसे ये था कि इंटरव्यू टीचिंग जो प्राइमरी वाले में इंटरव्यू का हमें समझ में नहीं आया जिस तरीके से, तो हटा ही दिया गया। लेकिन कोई बात नहीं, तो चलो 10% में कोई दिक्कत नहीं है। जो आप बहुत अच्छा कर देगा तो यहाँ पे थोड़े बहुत भी अंक आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इंटरव्यू हो क्या जाता है, आप जानते हैं समस्या क्या आती है, बहुत कुछ गड़बड़ भी होने लगता है। लेकिन खैर कोई नहीं, इंटरव्यू होगा, देखेंगे आगे। तो ये बहुत अच्छा निर्णय यहाँ पे लिया गया। आप सभी देख रहे हो, अब लिखा प्राथमिक अध्यापक भर्ती बीएड निर्णय ले सरकार। अब देखो यहाँ पे भी एक चीज आई है। देखिए एक चीज देखो, 68,500 भर्ती में सीबीआई जांच का मामला उठा। ये समझिए यहाँ पे क्या हुआ है, जो 68,000 भर्ती हुई थी उस पे भी जांच का मामला उठ गया। इसमें हो रहा है कि ये कि जो सिलेक्ट हुए वो भी बाहर हो सकते हैं। अब ये भी बताया जा रहा है कि जो बीएड किए थे उन्हें बाहर किया जा सकता है। ये बहुत गलत निर्णय है। क्यों? देखिए कुछ लोगों ने ज्वाइन कर लिया, 2 से 3 साल हो भी चुके हैं, 2 साल लगभग 3 साल, 2 साल मान लीजिए। लेकिन अब क्या है कि अब आप लोगों को आंखें खुल रही हैं, अब देख रहे हैं। ये सब चीजें समझ में नहीं आती, पता नहीं क्या होता। टीचिंग भर्ती बहुत ये सब ड्रामा चलता है। ठीक है, कि कहीं कुछ हो जाता, कहीं कुछ। लोगों ने अब टीचर बन गए तो उन्होंने क्या करा, कुछ लोगों ने घर बनवाने लगे, लोन ले ली, कोई ने कुछ कर दिया, कोई ने कुछ कर दिया। अब आप ये करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब जो भी है, अब क्या कर सकते हो उसमें हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं। एक जो सबसे अच्छी बात यहाँ पे हुई है, दूसरे राज्यों की एजेंसियां करेंगी उत्तर पुस्तिकाओं की मूल्यांकन। यानी कि अब क्या होगा, जैसे क्या होता था अभी तक, जैसे एग्जाम होता था तो यूपी की एजेंसी जो होती थी वही मूल्यांकन कर लेती थी। तो होता क्या था, कहीं ना कहीं लोग साठगांठ करने का अंदेशा रहता था, तो ये समस्या बहुत बड़ी रहती थी। तो उन्होंने क्या करा कि दूसरे राज्यों की आएंगी, तो जिससे कि आसानी से लोग वहां पे साठगांठ नहीं कर पाएंगे। तो दूसरे राज्यों की एजेंसियां क्या करेंगी, कॉपी चेक करेंगे, यानी ओएमआर जो होगा, मूल्यांकन होगा, जो अंक मिलेंगे दूसरे राज्यों की कंपनियां ही ये चेक कर पाएंगी। लेकिन पहले देखा भी जाएगा कि कौन क्या कर रहा है। एक देखिए, नियमों में संदेह तो आयोग का निर्णय अंतिम होगा। मतलब ये हुआ कि अगर जो लिखे जाते नियम उनमें कोई गड़बड़ी, कोई डाउट हो रहा है, तो जो आयोग निर्णय ले लेगा। देखो यहाँ पे दिया है, आयोग की ओर से की गई व्यवस्था अंतिम होगी। ठीक है ना, व्याख्या, जो आयोग व्याख्या करेगा वही माना जाएगा। यानी मतलब क्या हुआ, जैसे आयोग का कहने का मतलब ये, देखिए जैसे 2 ऑप्शन है आपका, ए और बी, आंसर आया, उनमें से ए और बी में कंफ्यूजन है, यानी दोनों मैच कर रहे हैं एक जैसे, आंसर सही लग रहे हैं दोनों ही। अब गलत कौन सा माना जाए, सही कौन सा माना जाए, फिर वहां पे आयोग जो निर्णय ले लेगा वो यहाँ पे माना जाएगा। ठीक है, दूसरा जैसे मेरिट बन रही है, उसमें कुछ इशू आ रहा है कि कैसे क्या मेरिट का इशू बनाया जाए, कैसे जैसे 2 लोग बराबर फंस रहे हैं तो आयोग की बात मानी जाएगी। जो भी चीज इशू भी कुछ भी आता है, समस्या होती है, डाउटफुल रहता मामला, तो वहां पे जो आयोग जो कह देगा उसी चीज को वहां पे पूरा 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 मान लिया जाएगा। ये इसका कहना है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। अब बात आती है सारी चीजें जो भी हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि जो ये हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, अच्छा निर्णय लिया जा रहा है? अभी देखो क्या होता है, वैसे तो यही होगा, वैसे अब तो जो भी है कि नहीं लिया जा रहा है। किन किन को लगता है कि ये जो एग्जाम हो रहा है 90% अंक उसी से जोड़े जाएंगे, ये सही है या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तो अच्छा लगा, और आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सब लोग ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।